बड़ी खबर के साथ जहां लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। दरअसल पश्चिमी एशिया के हालात को चिंताजनक बताया। साथ ही साथ ईरान जंग से प्रभावित सभी देशों के संबंध हमारे साथ अच्छे हैं, ये बयान भी दिया। उन्होंने ये इस बात का जिक्र भी किया कि वेस्ट एशिया के हालात पर भारत सरकार सतर्क, संवेदनशील और तत्पर है। ईरान जंग के बीच हॉर्मुज़ से जहाजों को आना चुनौतीपूर्ण। मौजूदा दौर में भारत के सामने कई चुनौतियां। बातचीत के जरिए हॉर्मुज़ से भारत के कई जहाज निकले। 53 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम उपलब्ध है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की रुकावट अस्वीकार्य है। नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले को गलत भी बताया। साथ ही साथ पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है। दरअसल उन्होंने लोकसभा में 25 मिनट तक अपनी स्पीच दी, जिस दौरान उन्होंने इस बात को साफ किया कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं किए जाएंगे और हॉर्मुज़ का रास्ता रोकना स्वीकार्य नहीं होगा। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल और गैस संकट ना हो। इसके लिए 27 जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट किया जा रहा है। 27 की जगह अब इन 41 देशों से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने यह भी साफ किया कि अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। तेल और गैस संकट पर प्रधानमंत्री ने ये साफ किया है कि आज हमारे पास 65 लाख मीट्रिक टन की रिजर्व की व्यवस्था है और इस पर काम भी जारी है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर से संपर्क में है। प्रयास है कि जहां से संभव हो वहां से सप्लाई होती रहे। तेल और गैस फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए सहयोगियों से संवाद लगातार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने इस वक्त बातचीत के जरिए हॉर्मुज़ से भारत के कई जहाज निकले हैं, इस बात की जानकारी भी दी। साथ ही साथ अपना रुख भी स्पष्ट किया कि बातचीत के माध्यम से ही समाधान निकाला जाए। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद
पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जहां उन्होंने लोकसभा में साफ किया कि हालात चिंताजनक हैं। ईरान जंग से प्रभावित सभी देशों के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और वेस्ट एशिया के हालात पर भारत सरकार सतर्क है, संवेदनशील है और तत्पर है। जो भी चुनौती होगी उसे सरकार तत्परता से पूरी करेगी, निभाएगी और जो मौजूदा दौर में जो हमले हो रहे हैं उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि पावर प्लांट और नागरिकों पर हमले स्वीकार्य नहीं होंगे। ये गलत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रुकावट अस्वीकार है क्योंकि यहाँ से लोगों को भारी मात्रा में तेल का आयात होता है और ऐसे में वहां से भारत के जो जहाज निकले हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण तरह से निकले हैं और जो पश्चिम एशिया के हालात हैं वो चिंताजनक है। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, सरकार सतर्क है, संवेदनशील भी है। पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया और इस बात का भी जिक्र किया कि होर्मुज से जहाजों का आना चुनौतीपूर्ण। मौजूदा दौर में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं और उनसे कैसे उभरा जाएगा, इसकी भी एक झलक बताते हुए नजर आए हैं। देखिए, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बयान दिया है प्रगति, और खास बात यह कि प्रधानमंत्री ने जहां सतर्क रहने की सलाह दी है, वहीं जो चुनौती है उससे निपटने में सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका ब्यौरा देते हुए ऊर्जा जरूरत को लेकर, भारत के हितों को लेकर, कूटनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही जो संकट बना हुआ है उसमें सभी पक्षों से शांति संयम बनाए रखने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कूटनीति पर, बातचीत पर जोर दिया है। लेकिन साथ ही भारत के हितों के लेकर, ऊर्जा जरूरतों को लेकर और जो चुनौती बनी है उसमें देशवासियों को यहाँ पर भरोसा दिया है कि पूरी तैयारी है, सतर्क रहना है और जो तैयारी है उसके मद्देनजर हमें जिस तरीके से हमने कोरोना काल में कदम उठाए थे, अगर ये संकट बढ़ता है तो हमें और भी इसमें उसी तरह की तैयारियां देखने को मिलेगी। तो पूरी तरीके से अगर कहें, जो संकट बना है एलपीजी किल्लत का, या फिर जो हमारे हॉर्मुज में जो जिस क्षेत्र में यहाँ पर नाकाबंदी है जिससे चलते जहाज नहीं आ पाए हैं, तो ये संकट बढ़ाएगा। लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही हैं। कोयला उत्पादन की बात हो या फिर जो सौर ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा की बात हो, बिजली की उपलब्धता की बात हो, इसको फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई प्रमुख मुद्दों का जिक्र किया है। तो वैश्विक चुनौती बनी हुई है, संकट बना हुआ है और जिस तरीके से युद्ध चल रहा है ये चौथे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना महत्वपूर्ण बयान देते हुए ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, भारत की जो ऊर्जा हित है उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बयान दिया है। अब कल प्रधानमंत्री राज्यसभा में बयान दे सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बयान लोकसभा में प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संकट पर दिया है और जमाखोरी को लेकर भी उन्होंने आगाह किया है। राज्य सरकार तालमेल के साथ काम करे, ये उन्होंने आग्रह किया है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बयान माना जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।